तो आपने देखा ना कि क्या हो सकता है, सिचुएशनशिप और रिलेशनशिप क्या होती है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे और सिचुएशनशिप क्या होता है और इसकी खोज किसने की थी, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना है, तो शुरू करते हैं। तो भारत में कई सारे सुसाइड होते हैं, उसमें से कई सारे तो टॉक्सिक रिलेशनशिप, मूव ऑन, ब्रेकअप्स के कारण होता है। जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं वो अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करते और ब्रेकअप कर देते हैं। उसके बाद वो ट्रोमा में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और कई सारे लोग तो उस ट्रोमा से बाहर भी नहीं निकल सकते और आखिरी ऑप्शन उनके पास होता है सुसाइड करना। तो आजकल की न्यू जनरेशन, जब करियर बनाने का टाइम होता है, जब अपने जिंदगी में आगे बढ़ने का टाइम होता है, माँ बाप को प्राउड फील करवाने का टाइम होता है, तब वो लोग क्या करते, सुसाइड कर लेते हैं। और किसकी वजह से? सिर्फ टॉक्सिक रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, मूव ऑन्स के कारण और ब्रेकअप्स के कारण सुसाइड करते हैं। आपको कई सारी बातें कड़वी लगेगी, लेकिन ये बातें सिर्फ आपके लिए है। न्यू जनरेशन वाले लोग हैं उनके लिए है। वो आजकल लिव इन में रहते हैं, रिलेशन में रहते हैं और सिचुएशनशिप में भी रहते हैं, वो भी 22 साल के बिना। 18 या 22 साल की उम्र में जो करियर बनाने का टाइम होता है, अपने लाइफ को आगे बढ़ाने का टाइम रहता है, उस वक्त में वो करियर ना बना के वो लोग रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप और लिविंग में रहना चाहते हैं, आजकल की न्यू जनरेशन। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सिचुएशनशिप क्या है नया मार्केट में। तो सिचुएशनशिप की खोज की है रूही राय ने, जो खुद अपने दादा के श्राद्ध का व्लॉग बनाती है। वो रूही राय जो रिलेशनशिप में माहिर है, सिचुएशनशिप में माहिर है, ब्रेकअप्स में माहिर है, हर 2-3 महीने में बॉयफ्रेंड बदलती रहती है अपने कपड़े की तरह। यही है रूही राय, जो रिलेशनशिप के बारे में, सिचुएशनशिप के बारे में और मूवमेंट्स के बारे में वीडियोस बनाती है और हमें ज्ञान भी देती है। रूही राय न्यू जनरेशन को इन्फ्लुएंस कर रही है कि सिचुएशनशिप में आओ, रिलेशनशिप में नहीं। सिचुएशनशिप में क्या होता है, फ्रेंड्स विथ बेनिफिट। तो आप समझ गए ना कि क्या कह रहा हूँ। तो रूही राय कई सारे वीडियोस बनाती है रिलेशनशिप के बारे में और ओपनली उसे इंस्टाग्राम पे डालती है। तो अभी अभी उसका फिर से सिचुएशनशिप 8 मंथ का ख़त्म हो गया है। I ended my 8-month situationship. It was hard for me because घर पे नींद नहीं आ रही थी, मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ रही थी, तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो उस सिचुएशनशिप को ख़त्म करने के बाद उसने एक वीडियो डाली है एक्स बॉयफ्रेंड के ऊपर और उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने भी एक वीडियो बनाई है, वो देख लीजिए क्या कहता है। I don't care about anything else, whatever was said about me, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। You talked about revenue and somebody standing up like you and would say that somebody has taken money from you, I mean me, but you lost me over views, पैसे पैसे व्यूज, मैं वो, मेरा पैसा मेरा व्यूज 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 व्यूज। अरे स्टॉप इट। तो हर जगह बस यही सिखाया जाता है कि सिगरेट पीना हानिकारक है, दारू पीने से मौत हो सकती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक है टॉक्सिक रिलेशनशिप और ब्रेकअप्स और मूव ऑन। उसके बारे में कोई नहीं सिखाता, कोई ज्ञान नहीं देता, और कोई जो ज्ञान देता है तो वो ऐसे ज्ञान देता है रूही राय की तरह, जो इन्फ्लुएंस करता है कि हर 2-3 महीनों में बॉयफ्रेंड बदल दो या फिर गर्लफ्रेंड बदल दो, बस दैट सिंपल, और मूव ऑन कर दो अपनी लाइफ में। बस यही सब इन्फ्लुएंस करते हैं ये रूही राय जैसे लोग। रूही राय तो एक एग्जाम्पल है रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप और मूवमेंट्स के बारे में। इसके अलावा भी कई सारी लड़कियां और लड़के जो ऐसे ही वीडियोस बनाते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा वीडियोस बनाती है और रिलेशनशिप के बारे में ज्ञान भी देती है और मूवमेंट्स के बारे में भी ज्ञान देती है। सिचुएशनशिप ये है कि ट्रायल वर्जन ऑफ योर रिलेशनशिप, यानी कि आप रिलेशनशिप में है लेकिन आपको नहीं पता, आप कंफ्यूज है कि हम रिलेशनशिप में है या नहीं। इसका मतलब है फ्रेंड विथ बेनिफिट। सही समझे आप। तो ये क्या गली क्रिकेट है जो फर्स्ट बॉल ट्रायल है, ऐसे ही रिलेशनशिप में फर्स्ट ट्रायल होगा है सिचुएशनशिप में, उसके बाद डिसाइड होगा कि हम रिलेशनशिप में आएंगे या नहीं, उसके बाद डिसाइड होगा कि हम शादी करेंगे या नहीं। इतनी क्यों झंझट है, इतना क्यों लफड़ा करना है भाई। अपने करियर पे ध्यान दो, फोकस करो, गोल्स बनाओ। अभी तो नया साल भी आने वाला है, तो उसके लिए गोल प्लान करो। अगर आपकी उम्र पढ़ाई करने की है तो पढ़ाई करो, अगर आपकी उम्र जॉब करने की है तो जॉब करो, और आपकी उम्र आगे बढ़ने की है, करियर पे ध्यान दो, गोल पे ध्यान दो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो।
अपनी लाइफ में अपने माँ बाप के साथ अपना एक सही प्यार ढूंढो, उसके साथ आगे बढ़ो। ये सब सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप या फिर लिविंग में रहने का कोई मतलब नहीं है। अगर अपने लाइफ में सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप रखना ही है तो प्राइवेट रखो, ऑनलाइन क्यों ही रखना है इन जैसों की तरह। इन जैसे लोग तो हर 2-3 महीनों में अपने बॉयफ्रेंड को बदल देते हैं और उसी के बॉयफ्रेंड के फ्रेंड के साथ डेट करते हैं, उसी के बॉयफ्रेंड के फ्रेंड के साथ। तो बस ये सिर्फ अमीरों के चौचले, आपके नहीं। उनके पास पैसे है, आपके पास पैसे नहीं है। तो आपकी उम्र 18 या 22 साल की है, तब अपने करियर पे ध्यान दो, फोकस करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तो रूही राय कह रही है कि उसका सिचुएशनशिप खत्म हो गया 8 मंथ्स के बाद। तो सिचुएशन को खत्म करने का भी वो व्लॉग बनाती है और उसके एक्स को जवाब देते हुए भी वो एक वीडियो डालते हैं यूट्यूब पे। 15 लाख लोग उसके वीडियो को देखते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं और वही सारी चीज़ें न्यू जनरेशन को सिखाते हैं कि मूव ऑन, ब्रेकअप्स और सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप कुछ भी नहीं है। बस ये सिर्फ 2-3 महीनों का काम है। लिव इन में रहना है, यूज़ करो और थ्रो कर दो। बस यही सारी चीज़ें सिखाते हैं ये इन्फ्लुएंस लोग। तो ये वीडियो डालती है तब उसके बॉयफ्रेंड का भी वीडियो आता है, वो बोलता है देखिए मैंने दिया है इतना अपनी तरफ से, लिया 1 रुपया भी नहीं आज तक कभी किसी का। पिछले 4 साल में तुम काउंट करा दो, एक साला तुम गुलाब की पत्ती भी मेरे लिए लेकर आए हो तो काउंट करा दो मेरे को। एक 4 मोमो खिलाने में तो गिनवा देते हो स्नैपचैट स्टोरी पे कि खिलाया खिलाया खिलाया। वो भी खिलाया क्या, उसके बदले तो सबने यूट्यूब वीडियो बनाई मेरे ऊपर। स्क्रीनशॉट मैंने आज तक इसलिए डिलीट नहीं किया क्योंकि मुझे पता था ये चीज फ्यूचर में जरूर उठेगी। अगर मैं इतना कंट्रोलिंग पूरी वीडियो में कंट्रोलिंग, अरे तुम्हें कोई कंट्रोल कर सकता है? तुम्हारे इंस्टाग्राम के इतने 1 लाख गंदे कमेंट तुम्हें ना कंट्रोल कर पाए, मैं कहां से कंट्रोल कर पाऊंगा? किसी के साथ करूंगी। और साहिल अब ना मैं अपनी इमेज पे ऐसे नहीं कर सकती ना कि मैं अलग अलग लड़कों के साथ पोस्ट कर रही हूँ। ठीक है, वो तुम्हारा मानना है। इतना तुम्हारे लिए किया है, रोज सुबह उठ के तुम्हें नाश्ता बना के दिया है, हर चीज तुम्हें गाड़ियों में, उसने अपनी ऑडी में, इसमें उसमें तुम्हें हर जगह घुमाया है। उसके बर्थडे पे इस बंदी ने विश तक भी नहीं किया। तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि वो सिर्फ गाड़ी में घूमने आई थी, BMW मर्सिडीज में घूम रही थी, मैंने उस पर पैसे उड़ाए हैं। तो रूही राय की वजह से ही तुझे ब्रांड डील्स आती थी और वही पैसे तूने उस पर डाले, तो क्या ही फर्क पड़ता है। वही इन्फ्लुएंस करती थी ना, वही वीडियोस डालती थी और आपकी रिलेशनशिप आपने तय की थी कि आप सिचुएशनशिप में रहना है। आपका और उसका डिसीजन था, दोनों का कंबाइंड डिसीजन था, तभी आप एक दूसरे के साथ सिचुएशनशिप में रहते थे। तो उसमें उसकी भी गलती नहीं है और आपकी भी गलती नहीं है। अगर आप एक दूसरे को छोड़ते हैं तो आपको पहले बात करनी चाहिए, ना कि ऑनलाइन आके व्लॉग डालना चाहिए। सिचुएशनशिप को ख़त्म कर दिया है और उन्हें दोनों बैठ मिटाना चाहिए, ये सिर्फ गलत है। तो ये बोलता है कि उसने मेरे साथ गलत किया है, रिलेशनशिप तोड़ दिया, सिचुएशनशिप तोड़ दिया। वो कोल्डी घर है, वो पैसों के लिए ही मेरे पास आई थी, वो गरीब है इसीलिए मेरे पास आई थी, मैं उसको गाड़ियों में घुमाता था, पैसे उसके ऊपर उड़ाता था। वो गरीब है, वो मेरे साथ पैसों के लिए ही आई थी। तो हाँ बहन के पकड़े, तू ही तो गया था रिलेशनशिप में, सिचुएशनशिप में भी तू ही तो गया था उसके साथ। तुझे पता था कि ये लड़की ऐसी है तो क्यों उसके साथ सिचुएशनशिप में गया? तुझे पता है कि वो हर 2-3 महीनों में या 5-6 महीनों में बॉयफ्रेंड बदलती है, सिचुएशनशिप को तोड़ती है और एक नए बॉयफ्रेंड के साथ घूमती है, तो क्यों उसके साथ गया? तो जब तुझे पता था तब तू क्यों गया? बहन के पकड़े। और इसको गलत बोल रहा है, वो भी गलत है और तू भी गलत है। तुझे पता था फिर भी तू गया, तो उसका तो काम ही है ना बॉयफ्रेंड बदलना, तुझे पता तो है। वो कपड़ों की तरह बॉयफ्रेंड बदलती है और उसके बाद उन्हीं बॉयफ्रेंड के खिलाफ वीडियोस डालती है यूट्यूब पे और इसके वीडियोस बहुत सारे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। वो ज्ञान देती है रिलेशनशिप के बारे में, मूव ऑन कैसे करते हैं और कई सारे वीडियोस वो डालती है, अपने एक्स के खिलाफ डालती है, उसके ऊपर एलिगेशंस लगाती है। तो इसका काम ही यही है कि रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप में आने का, बॉयफ्रेंड बनाने का, उसका यूज़ करने का और पैसे उड़ाने का और बाद में मूव ऑन कर जाना, बस यही इसका काम है। तो आप लोगों को समझना चाहिए न्यू जनरेशन को कि सिचुएशनशिप में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आपकी एज है पढ़ाई करने की, आगे बढ़ने की, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की। सिचुएशनशिप क्या है? ये कुछ नहीं है। तो सिचुएशनशिप में आना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये अमीरों के चौतले है। तो आप एक सिचुएशन ले लीजिए, अगर कोई इंसान है, उसका ब्रेकअप हो गया है और उसके बाद वो डिप्रेशन में चला गया है, बिग ट्रोमा में चला गया है,
वो अकेला रहता है। उसके बाद उसकी जॉब लगती है, वो कहीं दूर चला जाता है जॉब करने के लिए और उसको एक लड़की मिलती है जो उसके साथ रहना चाहती है, सिचुएशनशिप में आना चाहती है। उस लड़की की भी मर्जी है और उस लड़के की भी मर्जी है और वो उससे सारी बातें शेयर करता है। वो एक दूसरे को समझने लगते हैं और एक दूसरे की मर्जी से फिजिकल इंटीमेट होते हैं और कुछ भी करते हैं तो वो उनकी मर्जी होती है, वो अपने डिसीजन ले सकते हो। तो इस टाइम पे सिचुएशनशिप में आना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आपकी उम्र 15 से 20 साल या 22 साल है तो आपको सिचुएशनशिप में आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको प्यार के बारे में कुछ नहीं पता है, सिचुएशनशिप के बारे में कुछ नहीं पता, लिव इन में रहना किसे कहते हैं उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो आपको इनमें आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने करियर पे फोकस कर सकते हो। तो आप समझ गए ना कि सिचुएशनशिप में आना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसके भी एक एज होती है। तो और एक सिचुएशन के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कि आप 18 साल के हो और आप सिचुएशनशिप में आते हो एक लड़की के साथ, तो आपका सिचुएशनशिप 1 ईयर चलता है। तो 1 साल में आप अपना टाइम, अपना केयरिंग, अपना हैप्पीनेस, अपनी सारा वक्त उस लड़की को देते हो। तो आप उससे इमोशनली कनेक्ट हो गए हो, अब उसके बिना रह नहीं सकते हो और बाद में 1 साल के बाद वो लड़की आपको ये बोल दे कि इट्स नॉट वर्किंग, हमको सिचुएशनशिप को ख़त्म कर देना चाहिए और मूव ऑन कर देना चाहिए। तो ये सुनने के बाद उसकी हालत क्या होगी ये आप सोच के तो देखिए। वो ट्रोमा में चला जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा और उसको वही सारी यादें आती रहेंगी। 1 साल में जो वो रिलेशनशिप सिचुएशनशिप में था उसकी बातें उसको मन ही मन खाती रहेंगी और उसकी एज इतनी भी नहीं है कि वो मूव ऑन कर सके इस सिचुएशनशिप से। वो टोटली इमोशनली कनेक्टेड हो चुका है एक लड़की के और वो लड़की चली जाती है, तब उसके पास सिर्फ एक यही ऑप्शन रहता है, सुसाइड। वो सुसाइड कर लेता है और अपने लाइफ को बर्बाद कर देता है। तो अगर आप न्यू जनरेशन से हो तो आपको पता चल गया होगा कि क्या चॉइस आपकी हो सकती है, सिचुएशनशिप या फिर करियर। तो एक लड़की या लड़के की वजह से अपनी लाइफ को बर्बाद करना या फिर अपने माँ बाप को प्राउड फील करवाना, अपनी लाइफ में अपने आप को प्राउड फील करवाना, अपने आप को एक ऊंचाई तक ले जाना, ये ज़रूरी है या फिर सिचुएशनशिप। अगर आप समझदार हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करने की ज़रूरत है। तो अगर आपकी एज 15 से 22 साल है तो आपको क्या ही पता होगा कि लव लाइफ क्या होता है, प्यार किसे कहते हैं, ब्रेकअप्स किसे कहते हैं, मूव ऑन कैसे कहते हैं। तो आपको इन लफड़ों से दूर ही रहना चाहिए। तो रूही राय क्या ही रिलेशनशिप, मूव ऑन के बारे में ज्ञान देती होगी, उसके खुद के रिलेशनशिप सिचुएशनशिप में खुद ही के बारे में क्लियर नहीं है, तो क्या ही वो क्लियरिटी देगी आपको मूव ऑन के बारे में और सिचुएशनशिप के बारे में। तो आपको इन जैसे इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। तो कई सारे रिलेशनशिप लिव इन के बारे में टॉपिक्स है, लव बॉम्बिंग, ट्रॉमा डंपिंग और गैस लाइटिंग। तो पहले हम बात करेंगे लव बॉम्बिंग के बारे में। लव बॉम्बिंग किसे कहते हैं? तो अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में आते हो तो आपका पार्टनर आपको शॉर्ट टाइम में ही बहुत महंगा गिफ्ट देता है और उसके बदले में आपसे कोई एक्सपेक्टेशन रखता है कि आप मेरे लिए ये करो। तो आपको लगता है कि उसने मुझे इतना महंगा गिफ्ट दिया है तो मुझे भी उसको कुछ देना होगा, तो वो शॉर्ट टाइम में आपको प्रपोज भी कर देगा। अगर आप कुछ दिनों पहले ही मिले हो, 1-2-3 दिन हुए हैं और वो तीसरे या चौथे दिन ही आपको प्रपोज कर देगा, बिग गिफ्ट देगा, गाड़ी देगा या फिर बिग रिंग देगा जो मोस्ट कॉस्टली होगी और आप उसको मना भी नहीं कर सकते। और जो दूसरा इंसान है वो जब आपसे कुछ मांगता है तो आप मना नहीं कर सकते। वो चाहे कुछ भी हो सकता है, फिजिकल इंटीमेट होना भी कह सकता है या फिर कोई भी चीज़ आपसे मांग सकता है और आप मना भी नहीं कर सकते। उसे कहते हैं लव बॉम्बिंग। तो दूसरी बात है ट्रॉमा डंपिंग। तो ट्रॉमा डंपिंग किसे कहते हैं? अगर आप किसी रिलेशनशिप में आने से पहले ही वो अपने लाइफ के ट्रॉमा के बारे में आपसे बात करेगा, वो भी आपके कंसेंट के बिना। वो आपको आपके पूछे बिना ही अपनी लाइफ के ट्रॉमा के बारे में बात करेगा कि मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ ये गलत हुआ है, और आप उसके साथ इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हो कि उसके साथ गलत हुआ है तो मैं उसको संभाल लेती हूँ, मैं उसके साथ रिलेशनशिप सिचुएशनशिप में आ जाती हूँ। और यही सब होता है, ट्रॉमा वो सुनाते रहता है और आप उसके साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो कि उसके साथ ये सब गलत हुआ है और उसके बाद आप अनकॉन्शियसली उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाते हो। थोड़े दिनों के बाद
उसे कहते हैं ट्रॉमा डंपिंग। और ये दोनों पॉइंट से, लव बॉम्बिंग और ट्रॉमा डंपिंग से, जो आजकल कई सारे लोग यूज़ कर रहे हैं लड़कियां या फिर लड़कों पे, जिससे वो रिलेशनशिप में आ जाए और उस लड़के या लड़की की लाइफ बर्बाद कर सके। तो आपको समझना होगा कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। अगर कोई आपको ऐसा करता है तो आपको उसके साथ रिलेशनशिप सिचुएशनशिप में नहीं आना चाहिए। तो आपको थोड़ा समझना चाहिए और उसके बाद रिलेशनशिप या फिर सिचुएशनशिप में आना चाहिए। और तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आप रिलेशनशिप में आ गए तो उसके बाद क्या गैस लाइटिंग होती है। तीसरा पॉइंट है गैस लाइटिंग। तो गैस लाइटिंग किसे कहते हैं? गैस लाइटिंग उसे कहते हैं अगर आप अपने पार्टनर को किसी के साथ पकड़ लेते हो तो वो कहेगा कि वो आपकी गलती है। अगर आप उसके चैट भी पढ़ लेते हो फिर भी वो आपको यही कहेगा कि ये तुम्हारी गलती है। तो आप उसको कई सारी चीज़ों में पकड़ते हो फिर भी वो कहता है कि ये तुम्हारी गलती है। वो मानता ही नहीं है कि मेरी गलती है, वो सिर्फ कहता है कि वो तुम्हारी गलती है। वो आपको अपने पावर दिखाता है कि तुम ही गलत हो, मैं गलत नहीं हूँ। इसे कहते हैं गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है। वो अपने पार्टनर को कहीं निकलने नहीं देता, शक करते रहता है और उसके हिसाब से उसके पार्टनर को चलाता है। उसे कहते हैं गैस लाइटिंग। तो सिंपल भाषा में गैस लाइटिंग किसे कहते हैं कि वो आदमी आपसे पहले अच्छा बनने की कोशिश करता है और रिलेशनशिप में आने के बाद कई महीनों के बाद वो अपनी सच्चाई इंसानियत दिखा देता है। वो अपना टॉक्सिक नेचर बाद में दिखाता है, आपके ऊपर हुक्म चलाता है, आपको मारता है, पीटता है, लेकिन आप उसकी गलती नहीं निकाल सकते। वो सिर्फ यही कहता है कि ये तुम्हारी गलती है। इसे कहते हैं गैस लाइटिंग। ये आजकल बहुत बढ़ गया है। अगर आप रिलेशनशिप सिचुएशनशिप में आते हो तो उसके बाद आपको मूव ऑन होता है, ब्रेकअप होता है, तो आपको अपनी लाइफ को अपने आप को संभालना होगा। आप अपनी लाइफ को संभाल सकते हो तभी आप रिलेशनशिप और सिचुएशनशिप में आ सकते हो। तो मैं न्यू जनरेशन से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि ये साल ख़त्म होने वाला है, 2025 आने वाला है। तो अपनी लाइफ में 2025 के लिए अपने गोल्स बनाए, प्लान्स बनाए, उस पर काम करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़े, अपने लवर्स वंस को प्राउड फील कराए, अपने माँ बाप को प्राउड फील कराए, अपनी लाइफ में आगे बढ़े। अपने आप से एक वादा कीजिए कि आप 2025 में अपने हर गोल को अचीव करेंगे और अपनी लाइफ को और बेहतर बनाएंगे। अपने आप को खुश देखेंगे, अपने आप के लिए काम करेंगे, अपनी लाइफ को बेटर बनाएंगे और इन टॉक्सिक रिलेशनशिप सिचुएशनशिप और लिविंग से दूर रहेंगे, अपनी लाइफ को बेहतर बनाएंगे। ये आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए, कमेंट में कीजिए और ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी ऑडियंस बढ़ सके और हमारी यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।